एक छोटे से गांव में सुरेश और सुरेश की पत्नी सरोज रहती थी। सुरेश की पत्नी बहुत मेहनती थी। सरोज घर के सभी काम करती थी, लेकिन वही दूसरी तरफ सुरेश बहुत आलसी था। सुरेश घर का कोई काम नहीं करता था। सुरेश बस दिन भर खाना खाता और आराम करता। घर का राशन भी खत्म होने वाला था। जी सुनते हो, घर का राशन भी खत्म हो चुका है। आप कुछ काम क्यों नहीं करते? अरे भगवान, कुछ काम मिल ही नहीं रहा। खेत भी सूख गए हैं। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। कुछ देखिए, काम करने वालों को कहीं न कहीं काम जरूर मिल जाता है। पर आप जब तक आलसी के तरह घर पर पड़े रहोगे, तब तक राशन घर में कैसे आएगा? मैं कब तक आपको बैठे बैठे खाना खिलाऊंगी? आपको कुछ न कुछ काम तो करना पड़ेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने मुझे आलसी बोला। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता? क्या तुम्हारे बिना खा नहीं सकता? सरोज समझ चुकी थी कि सुरेश कोई काम नहीं करने वाला। सरोज ने सोचा कि सुरेश को सबक सिखाना ही पड़ेगा, ताकि सुरेश कुछ काम कर सके। कुछ अच्छा जी, ठीक है, आज से आप अपने सारे काम खुद करो। मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे जाओ जाओ, मैं खुद कर लूंगा सब काम। सरोज अपने मायके चल देती है। अगले दिन अरे अब मैं खाऊं क्या? सरोज भी नहीं है और मुझे खाना बनाना भी नहीं आता। चलो देखता हूं, खाने के लिए कुछ मिल जाए तो अच्छा है। सुरेश पूरे घर में खाना ढूंढता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। अरे घर में तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं। अब एक काम करता हूं, शहर की तरफ जाता हूं, शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए। सुरेश शहर की तरफ चल देता है। काफी चलने के बाद सुरेश को एक होटल दिखता है। अरे सेठ जी, कुछ खाने के लिए मिलेगा? अरे भाई जरूर मिलेगा। बताओ देना क्या है और कितने पैसे का देना है। सेठ जी, खाने के लिए कुछ भी दे दो, पर मेरे पास रुपए नहीं है। अरे तो बिना पैसे के खाना कैसे दे दूँ? पहले पैसे तो दो। सेठ जी, मैंने कल से कुछ खाया नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, कुछ तो खिला दो। अरे भाई पहले पैसे दे, फिर कुछ खाने को मिलेगा। सुरेश वहां से चल देता है और पूरे शहर में घूमता है, पर सुरेश को कोई खाने को कुछ नहीं देता। सुरेश घूम फिरकर उसी होटल के सामने उदास होकर बैठ जाता है। सुरेश को उदास देखकर होटल मालिक को सुरेश पर दया आ जाती है। अरे ये आदमी फिर आ गया। देखने में तो अच्छा खासा दिख रहा है, तो फिर ये कुछ काम क्यों नहीं करता? अरे भाई, तुम दिखने में अच्छे खासे हो, तो कुछ काम क्यों नहीं करते? जब कुछ काम करोगे तभी तो कुछ पैसा आएगा और तुम खाना खा पाओगे, अच्छी जिंदगी जी पाओगे। पर सेठ जी, मुझे तो कुछ काम आता ही नहीं है, मुझे काम कौन देगा? अच्छा ठीक है, मेरी दुकान में काम करोगे, मैं तुम्हें खाने के लिए खाना भी दूंगा। अरे सेठ जी, आपका बहुत धन्यवाद। मैं दुकान में कुछ भी काम करने को तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, आज से काम शुरू कर दो। सुरेश उस होटल सफाई का काम करने लगा। उसके बदले होटल का मालिक उसे खाना देता था। सुरेश उस होटल में पूरे मन से काम करने लगा। सुरेश होटल में सफाई से लेकर खाना बनाने तक सभी काम करने लगा। एक रात सुरेश को अपनी पत्नी सरोज की सभी बातें याद आई कि कैसे सरोज उसे काम करने के लिए कहती थी, पर सुरेश अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता था। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अगले दिन सुरेश ने होटल के मालिक से कुछ दिनों की छुट्टी मांगी। सेठ जी, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाना है, इसलिए कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। ठीक है, तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर हो आओ। सुरेश छुट्टी लेके अपने गांव को चल देता है, पर सुरेश की पत्नी सरोज अपने मायके होती है, इसलिए सुरेश गांव से अपनी पत्नी सरोज के मायके चल देता है और अपनी पत्नी से माफी मांगकर सरोज को अपने घर ले आता है। भगवान, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, पर मुझे समझ आ चुका है कि बिना काम के हम अपना पेट नहीं भर सकते। मैं खुश हूँ कि आप समझ चुके हैं और काम भी करने लगे हैं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस काम करते रहो। अब मैं काम करूंगा।
सुरेश और उसकी पत्नी सरोज खुशी खुशी रहने लगे और सुरेश अब काम करने लगा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें आलसी नहीं होना चाहिए, हमें कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए।